अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है नकी। आज है 2 फरवरी 2021। वक्त हो रहा है शाम के तकरीबन 5:45 और मैं इस वक्त डाउनटाउन में हूँ। और ये वीडियो अचानक सी ही बन गई है। मैं कुछ काम से डाउनटाउन आया हुआ था और हुआ ये कि मुझे एकदम याद आया कि यहाँ पे एक चेन है जो कि न्यूयॉर्क की फ़ूड ट्रक, बेसिकली फ़ूड ट्रक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूयॉर्क से निकला था और फिर LA में गया और फिर पूरी दुनिया में। तो वहाँ पे एक फ़ूड ट्रक वाले थे, उनका नाम था हलाल गाइस और वो बहुत फेमस हैं और बड़ा अच्छा उनका खाना है। तो टोरंटो में भी उनकी 2 ब्रांचेस हैं, एक यहाँ डाउनटाउन में और एक थोड़ी दूर है। तो मैंने हलाल गाइस ट्राई किया था एक दोस्त के साथ और मुझे बाकी बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन डाउनटाउन मेरा आना कम होता है, स्पेशली मेरी जॉब की वजह से। तो आज मैं आया हुआ था और वो खुला भी और वो तकरीबन 1 किलोमीटर है, तो हार्डली 12-13 मिनट की वॉक है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा आपको टोरंटो, क्योंकि मैं आपको दूसरे शहर दिखाता हूँ और मैं टोरंटो नहीं दिखाता कि हाँ ये तो चलो टोरंटो है ना, लेकिन आपके लिए तो सब कुछ ही नहीं है, मैं इसको इस तरह नहीं सोचता। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत टोरंटो भी दिखाऊँ और वहाँ चलते हैं, खाना लेते हैं और खाना खाते हैं और फिर आपको उसका टेस्ट भी बताता हूँ, उसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। मुझे अच्छा लगा था। तो आप में से अगर कोई भी टोरंटो विज़िट करे या न्यूयॉर्क जाए तो हलाल गाइस आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो बस मैं फिर आपको थोड़ा सा जो है ना सीन्स दिखाता हूँ जो गिरदोनवा के, और उसके बाद वंस मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो फिर आपसे बात करता हूँ। Done in this country. और जनाब, मैंने गूगल मैप्स फाइनली खोला तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि मैं CN टावर को देखते देखते और बातें करते करते बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया था और अब मुझे जो है ना दूसरी डायरेक्शन में जाना है। तो अगर आपको दरख्त के पीछे नज़र आ रहा हो, आई एम नॉट श्योर कि आ रहा होगा या नहीं, मैं कोशिश कर सकता हूँ इधर जाके आपको दिखाने की। वो जो सामने बिल्डिंग है ना, वो EY लिखा हुआ है उस पर, एंड EY स्टैंड्स फॉर अर्नेस्ट एंड यंग। तो जो लोग फाइनेंस के बैकग्राउंड से हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनके मुंह में इसको देख के काफ़ी पानी आ रहा होगा, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द टॉप ऑडिट फर्म्स है दुनिया में। तो उसके ऑफिसेज सामने हैं, पूरी बिल्डिंग उनकी है। और ये दरख्त देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं शाम के टाइम इस तरह से अगेंस्ट द ब्लू स्काई। और ये सामने एक सबवे स्टेशन आ गया है, ऑसगुड स्टेशन का। ये बेसिकली ऑसगुड स्टेशन है। मैं जहाँ उतरा था उसको कहते हैं क्वींस पार्क
वो थोड़ा सा इससे दूसरी तरफ था। और इस वक्त जिस सड़क पे मैं चल रहा हूँ उसका नाम मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो जनाब इसको कहते हैं यूनिवर्सिटी एवेन्यू। और यहाँ से आपको ये सारा व्यू आता है जिसके अंदर CN टावर है और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो अब मैं खैर वापस चलता हूँ क्योंकि मुझे जाना है दूसरी डायरेक्शन में हलाल गाइस खाने। तो मैं बस वो CN टावर आपको दिखाना चाह रहा था। किसी दिन मैं प्रॉपर बनाऊँगा। अब मुझे ये है कि टोरंटो भी तो आपको दिखाऊँ ना, अगर मैं बाकी जगह दिखाता रहता हूँ तो टोरंटो भी दिखाना बनता है। खैर अब ये रास्ता आप देख चुके हैं। कैमरा मैं करता हूँ बंद क्योंकि मैं फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर स्पेस का मसला होता है। तो मैं जब फिर हलाल गाइस पहुँचता हूँ ना तो फिर इंशाल्लाह आपसे बात करता हूँ, तो आप जो है ना वो देखते रहिएगा। अच्छा, ये एक क्लिप मैं डालना चाह रहा था इसके अंदर। ये आपको जो बिल्डिंग इतनी बड़ी और ख़ूबसूरत नज़र आ रही है, ये है जी कैनेडा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बिल्डिंग। अगर आपने मेरा लंदन ओंटारियो वाला व्लॉग देखा हुआ है तो आपको याद होगा कि वहाँ पे भी जो कैनेडा लाइफ की बिल्डिंग थी वो एक काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग थी। और यहाँ पे भी छोटी है उससे, लेकिन खूबसूरत ज़रूर है। तो बस मैंने सोचा मैं ये भी ऐड कर देता हूँ व्लॉग के अंदर। और अब हम वापस रास्ते की तरफ चलते हैं। तो मैं अब आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ जब मैं हलाल गाइस पहुँच जाऊँगा। और जनाब चूँकि मैं तकरीबन कोई 1.25 किलोमीटर दूसरी डायरेक्शन में गलत ही जाता रहा था, तो अब मैं वापस सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये टोरंटो का डाउनटाउन है। बड़ी बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स आपको मेरे घर से दूर परे नज़र आ रही होती हैं वो बेसिकली ये भी होती हैं उन बिल्डिंग्स के अंदर, क्योंकि मेरे तो घर से काफ़ी कुछ नज़र आता है। लेकिन खैर तो सर्दी हो गई थी तो मैंने निकाल ली ग्लव्स के साथ मसला ही होता है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ़ोन से। तो जब आप फ़ोन हो, मैंने आपको बताया हुआ ये काम नहीं करते टच पे। हाँ मुझे पता है मैंने लेने हैं, लेकिन फिर भी ले भी लेना आप तो आपकी उंगलियाँ इतनी मोटी हो जाती हैं कि वो जहाँ आप करना चाह रहे होते हैं वो होता नहीं और वो 100% काम भी नहीं करते। खैर ये तो हो गई वो ग्लव्स की बात। तो अभी बस मैं आई थिंक 10 से 1 मिनट और लगेंगे, मैं पहुँचता हूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कहा मैं बस दरमियान में आपको हौसला दे दूँ कि मैं जा रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ। पहुँच के तो फिर आपको हलाल गाइस दिखाते हैं और खाना उनका अच्छा है तो वो भी एक थोड़ा आपको आइडिया देंगे। आपको एक मज़े की चीज़ दिखाते हैं। हाँ उसके लिए मुझे कैमरा स्विच करने दें। तो वो देखें आपको उर्दू लिखी हुई नज़र आ रही है, खुशामदीद। अब आप आई होप ये उर्दू हो, फ़ारसी ना हो, क्योंकि यहाँ फ़ारसी लिखने का बहुत ज़्यादा रिवाज है। लेकिन उर्दू का मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि उर्दू कितनी ये लोग जो है ना वो लिखते हैं। लेकिन खुशामदीद चूँकि हम भी वो बोलते हैं तो आई टेक इट। और जनाब चलते चलते फाइनली हम पहुँच गए हैं वो इंटरसेक्शन पे। ये रहा आपका इंटरसेक्शन और ये लिखा है वेल्सली स्ट्रीट। तो मैं अब यहाँ से इस डायरेक्शन में हो जाऊँगा और आई थिंक अब सिर्फ 5-7 मिनट की वॉक ही बाकी है। तो बस फिर वहाँ पहुँचता हूँ तो फिर आपसे बात करता हूँ। अच्छा जी, तो मैं चल रहा था, मैं वापस आया हूँ थोड़ा सा आपको ये दिखाने के लिए। यहाँ पे इन चीज़ों के ख़िलाफ़ जो है ना लोग आवाज़ उठाते हैं। ये इश्यूज़ हैं कनाडा के अंदर। आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि कनाडा के क्या मसले मसाइल हैं, तो मैं आपको ये दिखाता हुआ जाता हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगी, मुझे कुछ भी नहीं बोलना पड़ेगा। तो आप देखते जाएं कि ये जो है ना मसले मसाइल हैं जो कि कनाडा के लोकल लोग समझते हैं कि हमारे मुल्क को दरपेश है। और मसले कह लें या लायबिलिटीज़ कह लें या वो चीज़ें जिनकी तरफ उनको तवज्जो देनी चाहिए। तो ये वैल्यूज़ समझ लें आप, जिनके लिए ये खड़े होते हैं और समझते हैं। इनमें मतलब ऑब्वियसली मिक्स चीज़ें लिखी हुई हैं। जिस तरह ऑर्गन सेलिंग को सपोर्ट तो नहीं करेंगे, उसके ख़िलाफ़ हैं, क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ हैं, इनकम इनक्वालिटी के ख़िलाफ़ हैं, एनिमल टेस्टिंग के ख़िलाफ़ हैं, ख़वातीन को राइट्स देना चाहते हैं, चिल्ड्रंस को बच्चों के राइट्स हैं, ग्रीन एनर्जी, होमलेसनेस, रेसिज्म, यूथ, गन कंट्रोल, पॉवर्टी, टेररिज्म। तो इसको थोड़ा सा गौर से देख रहा हूँ कि कहीं इन्होंने कुछ, अब खैर ये आपको पता तो नहीं लग रहा, लेकिन तो ये वाले जो है ना मसले ये दरपेश हैं कनाडा के सबसे बड़े शहर के अंदर। एनवायरनमेंट, पॉवर्टी, आई थिंक ये रिपीट हो रहे हैं। तो मैं खैर मेरे फ़ोन की बैटरी थोड़ी लो है
तो मैं इसको रखता हूँ अभी, बस वहाँ पहुँचते हैं। ये सामने इंटरसेक्शन आ गया, यहाँ से लेफ़्ट लूँगा तो साथ ही आ जाएगा, तो आपको पहुँच के तो है ना फिर दिखाता हूँ हलाल गाइस। तो जनाब ये कहलाती है बे स्पीड। उस डायरेक्शन में सामने जो अगला इंटरसेक्शन है वो बनेगा यॉन्ग स्ट्रीट का। तो यॉन्ग स्ट्रीट वही सड़क है या वही गली है जिसके ऊपर मैं भी रहता हूँ। तो टेक्निकली देखा जाए तो गूगल मैप के मुताबिक मैं अगर 2.5 घंटे चलूँ तो 12 किलोमीटर मेरे घर से सीधा रास्ता आता है हलाल गाइस पे। लेकिन चूँकि मैं पैदल तो नहीं आया, इस वजह से मुझे स्पोर्ट्स कार जा रही है, उसका शोर है। खैर, आपको अगर कैमरे की क्वालिटी कभी ऊपर जाती कभी नीचे आती तो उसकी ये वजह है कि मेरे पास गोप्रो नहीं है इस वक्त, और मैं जो हूँ वो अपने पहले आईफोन से रिकॉर्ड कर रहा था, ये हो गया बंद। तो अब मैं अपने दूसरे फ़ोन से कर रहा हूँ और इसका कैमरा इतना कोई ख़ास नहीं है। तो खैर बस पहुँचने वाला हूँ। ये कुछ ज़्यादा ही लंबा सफ़र हो गया, लेकिन बस थोड़ी ही देर रह गई है। तो फिर आपको मैं थोड़ा बहुत सीन दिखाता हूँ कि वो किस जगह पे वाक़ है हलाल गाइस। अच्छा जी, ये अच्छी एक ख़ूबसूरत बिल्डिंग है। अब इसके टॉप फ्लोर पे भी तो कोई रह रहा है जिसका व्यू काफ़ी मेरे ख़्याल में अच्छा होगा। मुझे व्यू से जेलसी होती है लोगों के। अपार्टमेंट चाहे उसका मेरे से छोटा हो, लेकिन अगर उसका व्यू अच्छा है तो मुझे होता है कि यार मुझे भी वहाँ से देखना चाहिए। खैर, ये तो हो गई ये बात। और यहाँ पे अच्छा, कनाडा के अंदर कहते हैं कि एशियन कम्युनिटी जो है ना, यानी चाइनीज़ लोग, वो बहुत ज़्यादा है। और उसके अंदर वजह यह है कि उनके पास पैसा बहुत है, और वो क्या करते हैं कि चाइना में अपने बिजनेसेस से जो भी पैसा कमाते हैं वो यहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो टोरंटो हो गया, उसके अलावा आपका वैंकूवर हो गया, उसके अलावा रिचमंड एक BC में जगह है जिसको कहते हैं कि दुनिया के अंदर इतने चाइनीज़ लोग एक शहर में नहीं रहते चाइना से बाहर जितने उस शहर में रहते हैं। और वो कनाडा के वो बिल्कुल अल्लाह मियाँ का पिछवाड़ा बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, वेस्ट कोस्ट, जो बेसिकली कैलिफोर्निया वाली साइड पे है। तो वहाँ पे वो टाउन है वैंकूवर के पास, BC के वैंकूवर का सबर्ब टाइप बन जाता है एक लिहाज से। एयरपोर्ट वैंकूवर का वहीं पे है। और ख़ैर, ये तो हो गई चाइनीज़ इन्वेस्टर्स की बात है। तो मेरा जो इलाका नॉर्थ यॉर्क है, वहाँ पे भी मेरे जो इवन लैंड लेडी है वो भी हांगकांग से और चाइना से हैं, मियाँ बीवी। तो कहने का मकसद ये है कि चाइनीज़ लोग जो है ना, उनके पास पैसा बहुत है और उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट सब कर दी हैं। तो बातें करते करते हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। इसके अंदर एक स्टडी शॉट होती है, मुझे नहीं पता वो मैंने ऑन की हुई है या नहीं, 1 मिनट दें मुझे। अच्छा, अब मैंने इसकी स्टडी शॉट ऑन की है तो होपफुली कुछ बेहतर हो जाएगा। अगर अभी भी नहीं होता तो उसके लिए फिर माजरत। और ये मैं आ गया हूँ अपनी गली में एक लिहाज से। ये यॉन्ग स्ट्रीट है, सीधी जो मेरे घर तक जाती है। अगर मैं यहाँ से चलूँ तो वो रहा सामने हलाल गाइस। आपको अगर नज़र आ रहा हो तो बस ये सिग्नल खुलता है हमारा, तो हम जो है सामने जाते हैं, ऑर्डर देते हैं, और फिर मैं आपको खाना यहाँ तो मैं नहीं खाने वाला, फिर मुझे उसको सबवे में बैठ के, यानी सबवे से मुराद ट्रेन में बैठ के मैं घर जाऊँगा, घर जाके खाऊँगा और फिर आपको दिखाऊँगा कि वो क्या टेस्ट है। क्योंकि बैठने की कोई जगह नहीं है। जब मैंने लास्ट टाइम भी यहाँ पे खाया था तो किसी बिल्डिंग की सीढ़ियों में बैठ के खाना पड़ा था, और वो भी बड़ी मुश्किल से। तो मैं नहीं चाह रहा कि मैं ख्वार हूँ खाने के साथ। तो मैं जो हूँ ना यहाँ से निकलूँगा और आपको जो है घर जाके उस खाने का रिव्यू दूंगा, और उतनी देर में मुझे फ़ोन चार्ज करने का मौका भी मिल जाएगा। बस मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ कि मैं लेता क्या हूँ यहाँ से। तो सिग्नल अगर आज खुलने का नाम ले ले तो हम पहुँच जाएंगे उस साइड पे, और खुल गया तो अभी हम बस चलते हैं। और जनाब, ये रहा हमारा आपका सबका हलाल गाइस। और मैं अंदर शायद शूट ना करूं, लेकिन आपको वो नज़र आ रहा होगा कि एक उन्होंने पोस्टर रनिंग लगाया हुआ और ये लाइन बनी हुई है इनके फूड ट्रक के आगे, जो कि न्यूयॉर्क में है। तो उसी को यहाँ दिखा रहे हैं। और यहाँ फूड ये डिलीवरी वाले ऊबर और ये वो सारे आए रहते हैं। तो मैं बस अब अंदर जाता हूँ, खाना लेता हूँ और फिर आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। अच्छा जी जनाब, तो मैं आ गया हूँ
और मेरे पीछे वो रहा मेन्यू। और यहाँ पे होता है जी चिकन जायरो और कॉम्बो जायरो, फलाफल जायरो। बेसिकली ये प्लेटर है, ये जो आपको छोटा सा प्लेटर नज़र आ रहा है इसमें 2 साइज़ है। तो अगर मैं सोच रहा हूँ बड़े वाला ले लूँ और बीफ में ले लूँ, मुझे बीफ पसंद है क्योंकि मिक्स भी होता है। लेकिन बड़े वाला जो है आई थिंक वो 12.99 का जायरो है और वही मैं लास्ट टाइम खाया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो अभी हम ऑर्डर करते हैं जायरो और फिर वो आता है तो फिर मैं जो ना आपको दिखाता हूँ कि क्या है और फिर खा के दिखाऊँगा। मुझे पता है टेस्ट अच्छा है, आपको भी दिखाता हूँ। ओके जनाब, खाना हमने पकड़ लिया। मेरे पीछे अब रश हो गया, मैंने अच्छे टाइम पे आ गया हूँ क्योंकि अब काफ़ी एक लाइनअप बन गया, आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम निकलते हैं यहाँ से और अब जो है मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा क्योंकि अब मुझे देखना है कि मेरा ट्रेन स्टेशन कौन सा है जहाँ से मैं सबवे पकड़ के घर जाऊँगा। लाइन 1 है और सीधी जानी चाहिए, होगी यहीं कहीं पे, लेकिन फिर आपको पता मुझे वो देखना पड़ेगा। तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। और जी मज़े की बात ये है कि जैसे ही मैं निकला हूँ वहाँ से, तो निकलते साथ ही लेफ़्ट टर्न लिया तो वो सामने आपको अगर नज़र आ रहा हो मेरे हाथ की डायरेक्शन में बस भी निकल रही है। तो TTC लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एक सबवे स्टेशन है। और अब हम जो है वो उसकी तरफ आया। ओह, ये वेल्सले का ही है, यानी वेल्सले स्ट्रीट का जो सबवे स्टेशन है ये वो है। तो मैं चलता हूँ यहाँ से अंदर, जाके पकड़ते हैं सबवे। आज ही मैंने अपने प्रेस्टो कार्ड में फ़ंड्स लोड किए थे तो पैसे तो होने चाहिए हमारे पास। लेट्स सी, कार्ड निकाल लेते हैं इधर से। एक सेकंड आपको मेरे साथ देर करना पड़ेगा क्योंकि मैंने 4 चीज़ें पकड़ी हुई हैं। तो कैमरा भी उल्टा सीधा हो रहा होगा, लेकिन वो क्या कर सकते हैं। ये खुल गया, ये हम आ गए अंदर। लाइन 1 टूवर्ड्स फिंच, ये जो है ये मेरी लाइन है, मैंने फिंच की तरफ जाना है। तो मैं यहाँ से बैठता हूँ और मुझे याद आ गया मैं लास्ट टाइम जब वो घर देखने आया था तब भी इसी स्टेशन पे आया था। हाँ, तो एकदम वो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, क्योंकि उस वक्त मेरे पास घर नहीं था और मैं घर ढूंढ रहा था और एयरबीएनबी पहला दिन था मेरा टोरंटो में। तो आपको वो चीज़ें नहीं बोलती। एक सेकंड आप मुझे देंगे तो मैं जो हूँ ना अपने कार्ड चार्ट थोड़े सीधे कर लूँ, क्योंकि एक हाथ से कैमरा भी पकड़ा हुआ है, वो खाने पीने का सामान भी है, वॉलेट में चीज़ें भी डाल रहा हूँ, तो इस वजह से माजरत। और ये डल गया ये कार्ड वॉलेट में और इसको रखते हैं हम अंदर, चलते हैं नीचे, बैठते हैं सबवे में और उसके बाद इंशाल्लाह घर की तरफ निकलते हैं। तो ये पकड़ लिया खाना और ये हम चल पड़े नीचे की तरफ। यहाँ पे नीचे सिग्नल आना बंद हो जाए जब आप स्पेशली ये सेकंड सेट ऑफ स्टेयर्स उतरते हैं तो सिग्नल बहुत कम हो जाते हैं। तो खैर ये आ गई जी टोरंटो की सबवे लाइन, लाइन 1 टुवर्ड्स फिंच इसको कहते हैं। लाइन 1 है, यहाँ पे 4 लाइंस हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और लाइन 4। तो ये जो आपको नज़र आ रही है ये लाइन 1 है टुवर्ड्स फिंच और हम इस वक्त खड़े हैं जनाब यहाँ पे, ये वेल्सले पे, ठीक है। तो और मुझे दिन में काम था, मैं यहाँ पे गया हुआ था, तो यहाँ से यहाँ तक मैं पैदल चल के ही आया हूँ और वही आपको मैं रास्ता दिखा रहा था। अब मैं यहाँ से बैठूँगा और ये मुझे सीधा यहाँ पे ले जाएगी और सेकंड लास्ट स्टॉप जो होता है वो मेरा है। यहाँ से उतरूँगा और फिर यहाँ पे साथ ही करके मेरी बिल्डिंग है तो वहाँ मैं उतर जाऊँगा। खैर आपको मैं सबवे दिखाता हूँ। आई थिंक मैंने एक ब्लॉग में दिखाई थी, लेकिन टोरंटो की सबवे अच्छी है। मैंने कैलगरी की सबवे नहीं, वहाँ पर सी ट्रेन कहलाती है, वो अच्छी है, लेकिन ये बहुत टाइम की पाबंद है, फास्ट एफिशिएंट है। हाँ, जब इन्होंने मेंटेनेंस करनी होती है तब बड़ा मसला होता है, क्योंकि ये फिर बंद कर देते हैं और फिर बड़ी ख्वारी करनी पड़ती है। लेकिन अभी ये लाइन 1 आ गई है। और सबवे में रश काफ़ी है इस टाइम। जब मैं आया था तो बिल्कुल खाली खाली आया था, लेकिन अभी रश काफ़ी है। अंदर जाके शायद मैं बंद कर लूँ क्योंकि थोड़ी सी प्राइवेसी का लोगों को इशू होता है। तो इसको मैं करता हूँ बंद और फिर मैं आपसे जो है ना
थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। Doors will open on right. Line 1, Fort Finch. ओके तो जी जनाब, हम निकल आए हैं नॉर्थ यॉर्क सेंटर पे और यहाँ से मैं एग्ज़िट करूँगा। और ये बिल्कुल वो प्लाज़ा है मेरे घर के बिल्कुल सामने, साथ कह लें, जहाँ से जो है ना मैं नॉर्मली सबवे पकड़ता हूँ। एम्प्रेस वॉक इसका नाम है और ये लिखा भी हुआ है। और हम बस यहाँ से निकलते हैं, स्कूटर खोलते हैं और ये मेरे घर के साथ वाला शॉपर्स ड्रग मार्ट है और ये लोब्लाज है जहाँ पे मैं जो हूँ अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करता हूँ। तो ये रहा वो, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, जितना हलाल मीट सब कुछ मुझे चाहिए होता है वो यहाँ से मुझे मिल जाता है। और ये जो है एम्प्रेस वॉक कहलाता है, ये वेंडीज़ है। और मैं बस अब अपने घर की तरफ जाता हूँ। ये आपको मॉल में दिखा चुका हूँ बहुत शुरू के ब्लॉग्स में, वो पेट स्मार्ट रहा जो कि जानवरों की जन्नत है। और ये लोब्लाज नीचे दोबारा एक दफ़ा आप देख सकते हैं, फ्रेश प्रोड्यूस और वो सारी चीज़ें, और पीछे बहुत सारा कुछ है। तो हम बस यहाँ से निकलते हैं बाहर। उम्मीद करते हैं मेरा हाथ फ्रीज़ नहीं हो जाएगा। खैर घर मेरा पास ही है तो इतना मसला होना नहीं चाहिए। और ये हम आ गए मेरे नेबरहुड कह लें, मोहल्ला कह लें, मेरा इलाका कह लें। तो और मुझे बस खाने का ये है कि खाना ठंडा हो तो गया होगा, क्योंकि मेरे पास वो ऊबर ईट्स वालों की तरह एक बैग तो नहीं है, वो वाला जो इसको इंसुलेटेड बैग गर्म रखता है। तो मैं तो बस जैसे बैग में था वैसे ही ले आया हूँ। ये आ गई अपनी बिल्डिंग। तो यार मैं हमेशा ये गलती करता हूँ, मैं पीछे से ज़ीब्रा क्रॉसिंग से सड़क क्रॉस नहीं करता और अब मुझे जे वॉक करनी पड़ेगी वीडियो पे। तो खैर ये करना गलत है जो मैं कर रहा हूँ, मुझे वहाँ से क्रॉस करना चाहिए था जैसे वो लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे ना बस वो मैं बिल्डिंग देखता हूँ और मैं उधर से ही मुड़ जाता हूँ। खैर एनीवेज़ ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। और मैं ये रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ, आपको एक मज़े की चीज़ ऊपर जाके दिखाता हूँ अपार्टमेंट में, अगर वो हो गई हुई तो अभी नहीं कुछ कहते, लेट्स सी कि ये जो मैंने आपको दिखाना है वो हुआ होगा तो फिर मैं वो क्लिप ऐड कर दूंगा, वरना अदरवाइज़ उसका कोई बताने का मकसद नहीं है। मैं थोड़ा सा जो है ना घर की चाबी
She's a little, she's teething right now. Okay, I'll do. Yeah. But she is struggling. Okay, good. All right. I think she likes the food. She likes people. What kind of a dog is that? It's a Portuguese water dog. Oh, cool. Nice. All right, you have a good one. अच्छा, अब चाबी मैंने अंदर डाल ली है, वो फिर निकालनी पड़ेगी। यार क्या करता रहता हूँ। ओके जी, तो अब हम जो है ना घर आ गए, और अब मैं आपको ये गंदगी आपको नज़र आ रही है ना, इसकी एक वजह होनी चाहिए। और अब हम देखते हैं कि वो हुआ या नहीं। खाना पहले मैं यहाँ रख दूँ, चाबी भी रख दी, हैट भी उतार लिया जो टूक होती है, और मास्क भी उतार लिया। मैं आपको दिखाया इसलिए मेरा घर मेरा कबाड़ बना हुआ है। और जनाब, आप में से कुछ लोग जो मुझे इंस्टाग्राम पे देखते हैं उनको पता होगा कि मेरे अपार्टमेंट के ऊपर वाला जो अपार्टमेंट है उसकी हो गए थे वॉशरूम में लीकेज, और उसकी वजह से सारी जो इंसुलेशन थी वो भीग गई, और मेरी ड्राई वॉल की जो सीलिंग थी वो सारी ख़राब हो गई, और वहाँ से पानी आ गया, और फिर उन्होंने उसको अंदर से निकाला, और वहाँ अच्छा बड़ा एक होल बन गया था 4-5 इंच का। तो आज बिल्डिंग वालों ने बुलाया हुआ था जो रिपेयरमैन था, तो वो अभी मेरे पीछे से काम करके गए हैं, और काम वो काफ़ी अच्छा कर गए हैं। आपको हल्का सा आइडिया हो रहा होगा, वहाँ पे उसने उसको पूरे लकड़ी को काटा है, और वहाँ पे एक बोर्ड घुसा के उसको ग्लू से लगा के लेवल करके और ऊपर पेंट का कोट कर दी। तो बिल्कुल हल्का सा पता चल रहा है आपको, यहाँ पे आइडिया हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा क्योंकि चलो दिखा देता हूँ। ये मेरे बाल हैं, बार बार ना होने की वजह से मेरे बालों की हालत आप देख सकते हैं, और मैं पता नहीं क्यों ग्लव्स पहन के, और ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने गंदा ग्लव अपने दांतों से उसको उतारा है। खैर, तो बाल जो है वो हो गए हैं बेड़ा गर्क। बालों का मैं करता हूँ कुछ क्लिप में यहाँ पे एंड करता हूँ, कैमरे में अपने चार्ज पे लगाता हूँ, और फिर सेट करके टेबल, तो फिर आपको हलाल गाइस का रिव्यू देते हैं। और मुझे बस खुशी है कि ये काम हो गया, और उसने गंद ज़्यादा नहीं फैलाया, तो बल्कि ही बस केयरफुल, बस थोड़ा सा यहाँ पे है वो मैं साफ़ कर लूँगा। तो फिर आपसे इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद मिलते हैं, तो आप देखते रहिएगा। अच्छा जी, तो जनाब थोड़ी बहुत सफाई मुझे करनी पड़ी, एटलीस्ट काउंटर ना हो कि मैं वीडियो बना सकूँ। ये मैंने 2 फलाफल लिए थे। फलाफल आपको पता ही है कि वो क्या होता है, चने की दाल का, जिस तरह लड्डू होते हैं हमारे यहाँ पे। यहाँ जो पॉट इसी को इस्तेमाल करेंगे। बिल देख लेते हैं बिल कितने का बना है, वैसे ही आपको बस उस रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ। एक मैंने वो जायरो लिया था बीफ का, उसमें चिकन खैर लिखा हुआ है, और मैंने 2 एक्स्ट्रा फलाफल लिए थे, तो 12.99 प्लस 149, और टैक्स शैक्स डाल के $16.36। तो दैट्स नॉट बैड कंसिडरिंग के हलाल है और टेस्ट अच्छा है, और एक चीज़ है। तो अब मसला ये है कि इसमें इतनी सॉसेज हैं कि मैं इसको गर्म नहीं कर सकता, और ये हो गया है ठंडा, और ये है एलुमिनियम का, तो इसको माइक्रोवेव नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही अब खाना पड़ेगा। क्योंकि मैं इसको अगर निकाल के आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगी कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि मैं इसको वो नहीं कर सकता, यानी इसकी शक्ल बरकरार रखते हुए इसको मैं वो नहीं कर सकता। प्लेट में डाला जा सकता है, लेकिन सब कुछ जो है ना वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ऐसे ही ट्राई करते हैं। कैमरा मैं रखता हूँ कहीं पे, यहाँ पे रखता हूँ। अब मसला ये है कि ये नहीं नज़र आ रहा, तो फिर मैं ये फ़ोन अपना पकड़ता हूँ दूसरा, और इससे मैं ये वाली चीज़ रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और फिर इन दोनों को स्टिच कर दूँगा ताकि आपको मिल जाए व्यू। तो जनाब, ये रहा हलाल का इसका बीफ जायरो। इसमें पीटा है थोड़ी सी
सब्ज़ियाँ हैं जिसमें टमाटर है, प्याज है, ग्रीन चिलीज़ हैं, बेल पेपर्स हैं और ये तहीनी सॉस है आई थिंक, या इसको वो जायरो सॉस कहते हैं, वाइट सॉस कहते हैं। इसके नीचे चावल हैं और लेटस है और ये सारी सेटिंग है। और वो रहे हमारे फलाफल दो बेचारे। एक हाथ से मैं फ़ोर्क खोल लेता हूँ और जी भी लग रहा होगा, एक तरफ मैं गोप्रो में देख रहा हूँ, उधर मैं इसको बना रहा हूँ, जी हरकतें कर रहा हूँ आज पता नहीं क्या, लेकिन खैर। और ये हमने खोल लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और इसको करते हैं ट्राई। और इसमें हॉट सॉस भी मैंने डलवाई थी, तो थोड़ी सी मिर्चें होंगी इसमें, जैसा भी अपने वाला बना। इनके चावल जो है ना, एक तो समटाइम्स क्या होता है जब मैं कुछ चावल खाता हूँ, हमें ना पाकिस्तान में बासमती की आदत होती है, यहाँ पे जैस्मिन भी है, यहाँ पे हज़ार तरह के चावल हैं, मिलते तो पाकिस्तान में भी होंगे लेकिन यहाँ पे वो पॉपुलर हैं क्योंकि मुख्तलिफ़ कुजीन्स में, इथियोपियन, अफ्रीकन में थोड़ा मोटा किस्म का चावल यूज़ होता है। सुशी के लिए वो जो चावल होता है जिसका हलवा बन जाता है वो यूज़ होता है, मुझे उसका नाम नहीं आता। जैस्मिन राइस चलते हैं। तो मुझे इनकी चीज़ ये पसंद आई थी कि इनके जो राइस हैं उनका टेक्सचर ऐसे ही जैसे अपने बिरयानी के चावलों का होता है, खड़े खड़े, जो हमें पसंद है बासमती। तो ये भी एक वजह है कि मुझे इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस हलाल गाइस का बाकी जगहों से बेहतर लगा। और भी जगह होंगी लेकिन इनका टेस्ट अच्छा है। खैर, ये कैमरा मैं करता हूँ बंद, अब मैं आपसे उसमें गोप्रो में बात करता हूँ, ठीक है। तो जनाब बात ये है कि आज का ये ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट शायद लग रहा हो, और ये मुझे टू बी रियली ऑनेस्ट अपने शुरू के ब्लॉग जैसा लग रहा था जब मैं टोरंटो में नया आया था और मैं सड़कों पे मारा फिर रहा होता था। फिरता तो मैं अभी भी हूँ लेकिन वो मैं जॉब की वजह से होता हूँ, पर्सनली इतना नहीं मैं निकलता। आज चक्कर ये मेरी ऐसा नहीं है कि मैं काम पे नहीं जा रहा, मेरी है रात की शिफ्ट और वो है रात 4 बजे। मुझे जाना है टोरंटो के ईस्ट में वाक़या एक शहर तकरीबन 120 किलोमीटर दूर, उसको कहते हैं पीटरबरो, और 401 का ही रास्ता है लेकिन वो ईस्ट की तरफ है। और वहाँ मुझे रात 4 बजे फैक्ट्री पहुँचना है। तो दिन में मेरे पास वो टाइम था ऑब्वियसली। अब मैं ऐसे तो नहीं कि चुटकी बजा के सो जाऊँ, मैं कल रात का सोया हुआ था तो मैं सुबह उठ गया, कुछ मुझे काम थे वो मैंने किए और फिर मैंने ये सोचा कि ये खा लेते हैं। अब बज रहे हैं शाम के 7:20, मैं बस ये खाऊंगा और ये व्लॉग एडिट करके आज ही चढ़ाने की कोशिश करूँगा, और वो कर आके उसके बाद फिर मैं शावर लूँगा, अपना तैयारी शैरी पकड़ूँगा और मैं फैक्ट्री के लिए निकल जाऊँगा। और फिर कल सारा दिन कर आके कल शाम को वापस आऊँगा, और परसों मुझे एक और जगह जाना है, वो आपको मैं अगले व्लॉग में बताऊँगा। तो इस तरह से है। खाना में ठंडा तो हो ही गया, तो मैंने कहा बातें ही कर लेते हैं। तो बाकी जो वॉशरूम का लीक था उसका मुझे अच्छा लगा, वो काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा काम हो गया, पता भी नहीं चल रहा। आप जब टोरंटो आए हलाल गाइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मतलब रिगार्डलेस कि आप मुस्लिम हैं या नहीं हैं। हलाल गाइस से ऐसे रहते सिर्फ मुसलमानों को वो केटर करें ऐसा नहीं है, अरबिक कुजीन का पार्ट है ये, और लिटरली बहुत ही मज़े का, बहुत मज़े का। तो आप खाएंगे, आप आई होप आपको अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा लगा। तो मुझे फॉर्क असली पकड़ लेना चाहिए, इसमें तो जान ही कुछ नहीं है, लेकिन खैर। टेस्ट जो है ना, बीफ की मैरिनेशन बहुत अच्छी है, बीफ नरम है, बहुत ज़्यादा पका नहीं, यानी ओवर कुक नहीं हुआ। हैलोपिनोज एक बड़ा अच्छा टेस्ट ऐड कर रही हैं। चावलों का टेक्सचर, चावलों की मैरिनेशन बहुत अच्छी है, सैलड फ्रेश है, सॉसेस का टेस्ट अच्छा है। और मैं ये जो फलाफल था इसको भी ट्राई कर लेते हैं।
जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल वैसे ही है। चने की दाल का अगर आप कुछ बनाएं तो वो टेक्सचर है, और बना भी ये चने की दाल से ही होता है, मुझे मज़े का लगता है। खैर, मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, कोई अहम बात तो कर नहीं रहा, लेकिन पता नहीं आज दिल कर रहा था ऐसी वीडियो बनाने का, थोड़ी सी कैजुअल। वरना वही एक होता है ना, अगर मैं अपने व्लॉग्स बैठ के खुद ही देख रहा हूँ ना, तो मुझे एक टाइम के बाद होता है कि मैं वही कह रहा होता हूँ, मैं जा रहा हूँ, ऊबर कॉल कर रही है, वो जा रहा हूँ, तो ये बड़ी मोनोटनी आ जाती। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट जो है ना कुछ ट्राई करते हैं। आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको अच्छा लगा, नहीं लगा तब भी बताइएगा, क्योंकि आप लोगों की फीडबैक की बेसिस पे मैं वो करता हूँ, क्योंकि अपनी ऑडियंस को आपने जानना भी होता है और उनकी बात भी सुननी होती है, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से, यानी अगर मैं वीडियोस बना के अपलोड करता तो स्टार्ट में यस मैं सिर्फ अपने शौक़ के लिए करता था और लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन जब आपके पास 10-1,000 लोग हो गए हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इसको समझता हूँ अपने तौर पे कि बहुत मज़े का, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझता हूँ कि उन लोगों ने किसी वजह से वो सब्सक्राइब बटन दबाया, किसी वजह से वो किसी उम्मीद से मेरी वीडियो देखते हैं। समटाइम्स मुझे भी लग रहा होता है कि मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, मुझे खुद भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी आपको दिखा रहा हूँ और एक बंदे की ज़िंदगी में डेली कुछ ना कुछ हो नहीं रहा होता, अनलेस मैं कंटेंट के लिए चीज़ें और सिनेरियोस क्रिएट करूँ, वो एक अलग चीज़ है। काफ़ी लोग करते भी हैं, विच इज़ फाइन, कुछ सही और गलत नहीं है कि वो उनकी नॉर्मल ज़िंदगी से हट के वो कोई एक्टिविटी करते हैं ताकि वो उसका व्लॉग बना सकें। मैं वो नहीं करता, मैं जो कर रहा होता हूँ मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो सॉरी, उस वजह से समटाइम्स मेरे व्लॉग में आपको होगा कि आज बोरिंग था, और वो एक्सेप्टेबल है, मुझे समझ आती है, क्योंकि मैं उसको मसाला लगा नहीं रहा, तो समटाइम्स वो बोरिंग होगा, समटाइम्स वो अच्छा होगा। तो लेकिन मैं सुनता ज़रूर हूँ आपकी बातें, और वो चीज़ जो है मैं एंजॉय करता हूँ। हॉट सॉस, तहीनी, चावल और बीफ। आपको शायद मेरी शक्ल से अंदाज़ा हो रहा हो मुझे कितना टेस्टी लग रही है। और रही बात ये टोपी मैंने क्यों पहनी है कि सेंट्रली हीटेड है, और वैसे मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, टी शर्ट नहीं है अंडर शर्ट है। उसकी वजह यह है कि मेरे बाल धमाका बने हुए हैं और वो बस मुझे अजीब लग रहा था, तो मैंने कहा जल्दी से, क्योंकि अगर खाना ठंडा ना होने का होता तो मैं शावर ले लेता, क्योंकि मुझे था कि खाना ठंडा हो जाएगा तो मैं वीडियो बना लेता। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये पहन लेते हैं। खैर, ये ख़त्म करते हुए तो मुझे टाइम लगेगा। प्लान मैंने आपको बता दिया, रात को मैं निकलूँगा और जाऊँगा, उसको व्लॉग मैं नहीं करूँगा, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ एंड, और इसको फिर मैं एडिट करके चढ़ा दूँगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थोड़ा मैंने आपको टोरंटो का डाउनटाउन भी दिखा दिया, और मौसम आज ठीक था, नॉट बैड। और सुना कल भी गर्म दिन होगा, गर्म से मुराद है -1, तो यहाँ का गर्म यही होता है। तो आज -1 था शाम में जब मैं बाहर घूम फिर रहा था। अभी रात हो गई, अभी अंधेरा हो गया, तो मैं इसको करता हूँ ख़त्म। बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वो करता हूँ। आपसे मैं मिलूँगा किसी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।